आज की वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत 2025 में कब है और इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी। पूजा विधान, वट का वृक्ष अगर आसपास में नहीं है तो क्या करें, पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। वट सावित्री व्रत हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा व्रत होता है, बहुत मुख्य व्रत रहता है। जिस व्रत में विवाहित महिलाओं द्वारा, सुहागिन स्त्रियों के द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह व्रत बहुत ही विशेष हो गया है क्योंकि वट सावित्री व्रत सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है और उस दिन सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बनने जा रहा है। तो प्रिय भक्तों, बहुत ही शुभ दिन है। वर्ष 2025 में यह शुभ दिन 26 मई 2025 को मनाया जाएगा। प्रिय भक्तों, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती कहा जाता है और शास्त्रों में यह दिन बहुत शुभ बताया गया है। इस दिन व्रत पूजन, पवित्र नदियों में स्नान, वट वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। यह दिन विशेषकर पितरों की शांति, दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि और कुल के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि आपके भी घर में अविवाहित कन्याएं हैं, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो वह भी जो है विवाह में आने वाली अड़चन दूर हो सकती है, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन उपाय जरूर करें। महिलाएं इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन यह पुण्य फल और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। सोमवती अमावस्या पर वट सावित्री व्रत से अखंड सौभाग्य रहने का महिलाएं आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वट वृक्ष की पूजा से पितृ दोष भी दूर होते हैं और आत्मा को पितरों की शांति मिलती है क्योंकि यह बहुत ही पवित्र वृक्ष बताया जाता है। सोमवती अमावस्या पर व्रत करने से जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह भी दूर हो जाती है और अमंगल शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। साथ ही धन धान्य, सुख समृद्धि और संतान सुख में भी वृद्धि होती है। आपके आसपास में यदि कोई सरोवर है, तालाब है, कुंड है, पवित्र नदियां हैं, त्रिवेणी संगम है, तो आप वहां पर स्नान करके आ सकते हैं। नहीं तो घर में ही गंगा जल मिला करके एक बाल्टी में आप स्नान कर लें, माँ गंगा का भाव करते हुए। स्नान के बाद, प्रातः उठने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, साथ ही साफ कपड़े और लाल पीले रंग के वस्त्र पहन ले तो अति उत्तम माना जाता है। व्रत का संकल्प ले लें। वट वृक्ष, बरगद के पेड़ के पास जाएं और वट वृक्ष यदि नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? वट वृक्ष नहीं है तो आप घर में ही एक दिन पूर्व जो है वट वृक्ष की टहनी लेकर के आ सकते हैं और उसके गमले में लगा दें, उसका ही आप पूजन कर सकते हैं। चंदन रौली से वट वृक्ष का तिलक करें, कच्चा सूत धागा लपेटें, उसके चारों तरफ परिक्रमा करें। आपके पास जैसा समय है, 7 बार, 11 बार, 108 बार, जो भी संभव हो आप कर सकते हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। अंत में वट वृक्ष की पूजा के बाद भगवान से अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना करें। सोमवती अमावस्या पर आप विशेष योग में भगवान की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आपकी अवश्य मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तों, यह हमारे सनातन धर्म में महिलाओं के लिए बहुत ही खास व्रत माना जाता है और इस साल तो सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ने जा रही है, तो यह विशेष हो गया है। तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत जरूर रखें। अब जानते हैं कि वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस वर्ष वट सावित्री 26 मई 2025 को मनाई जाएगी और सोमवार का दिन रहेगा। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि जान लेते हैं। 26 मई को दोपहर 12:11 से आरंभ होगी और 27 मई की प्रातः 8:31 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो ऐसे में सायकाल हमारे को अमावस्या तिथि रात्रि में 26 मई को प्राप्त हो रही है, तो व्रत 26 मई को ही मनाया जाएगा। प्रिय भक्तों, व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती है, तो महिलाएं स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। संकल्प जरूर करना चाहिए। संकल्प लेकर के कोई भी कार्य करते हैं तो उसके जो है अलग ही हमको महत्व मिलता है, लाभ मिलता है। आप वट वृक्ष के नीचे जाएं, जहां पर तक संभव हो सके तो वट वृक्ष ही आपके आसपास में होगा, बहुत सारे मंदिर में रहता है, तो आप वहां पर जाकर के पूजन कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, यह
ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है यह बहुत खास होती है। इस दिन आप बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री माता और सत्यवान की कथा श्रवण जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यमदेव ने सावित्री माता के पति सत्यवान के प्राणों को वृक्ष के नीचे ही लौटाया था। साथ ही देवी सावित्री को 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। इसलिए वट वृक्ष के दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। अब जानते हैं पूजन सामग्री आपको क्या क्या रखनी है। एक दिन पूर्व से ही आप तैयारी करके रख सकते हैं। कलावा चाहिए, कच्चा सूत हो गया, बांस का पंखा, रक्षा सूत्र, पान का पत्ता, श्रृंगार का सामान ले सकते हैं आप, लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, काजल, आलता, कंघी, मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, जो भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। और काले चने भिगोए हुए, नारियल, बतासा, फल आपकी श्रद्धानुसार, इच्छानुसार, मिठाई हो गया, और बट सावित्री व्रत की पुस्तक हो गई, सावित्री सत्यवान की फोटो तस्वीर हो गई, धूप, दीप, मिट्टी का दिया और पूजा की थाली, टोकरी और कपड़ा लाल पीला, सिंदूर हो, रोली, अक्षत, कुमकुम, चंदन, सुपारी, फूल, गणेश जी के लिए जनेऊ, पानी का कलश, मिठाई और सप्तधान्य, सप्तषि, सर्वौषधि, जो भी चीजें आप ले सकते हैं पूजन में, यह सारी सामग्री आप ले सकते हैं। और पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन जरूर करें। तो यह छोटी सी जानकारी थी। और उसके बाद आप कथा श्रवण करें। कथा श्रवण जरूर करनी चाहिए, इससे आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तजनों, हमारे सनातन धर्म में बट वृक्ष की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। यह वृक्ष दीर्घायु, स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसकी शाखाएं जैसे आकाश की ओर फैली होती हैं, वैसे ही यह जीवन में शुभता और विस्तार का प्रतीक बनता है। इस वृक्ष के नीचे बैठ करके के पूजा, तप और ध्यान बहुत ही अनंत फलदायी माना जाता है। यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, लेकिन भारतीय स्त्री की संस्कृति, आस्था और निष्ठा का जीवंत उदाहरण है। सावित्री के समान श्रद्धा से किया गया यह व्रत नारी के अंतःकरण में शक्ति, धैर्य और प्रेम की स्थापना करता है। इस दिन किया गया पूजन अनुष्ठान जीवन को सुख और समृद्धि देने वाला होता है। इस दिन पूजा के बाद आप जो सामग्री है आप उसको किसी पंडित जी को दान कर दें, या मंदिर में दे करके आएँ, या किसी सुहागन महिला को भी आप दे सकते हैं। इस दिन दान पुण्य किया गया बहुत ही लाभकारी होता है। किसी गरीब जरूरतमंद को भी आप दान दें, वस्त्रदान, अन्नदान जरूर करें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। जय माता दी। आपके घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य से सदैव बरकत बनी रहे। माता रानी का आशीर्वाद कुटुंब में, परिवार में सदैव बना रहे।